मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशिन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 225। टोडरमल जी हमारे लिए 7 तत्वों के अन्यथा स्वरूप में सर्वप्रथम तत्वों को समझने के लिए टोडरमल जी हमारे लिए भाव भाषण करने के लिए कह रहे हैं। आई बात समझ में? दूध कितना गर्म करना पड़ता है, कितनी मात्रा पे गर्म करना पड़ता है, कितनी आंच पर गर्म करके वह खोवे के रूप में बदल जाता है, इस चीज का भाव भाषण करना पड़ता है। संसार का कोई भी कार्य बिना भाव भाषण के हम नहीं करते। ऐसे टोडरमल जी कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, तुम मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते, क्या बात कर रहे हो, तुम सम्यक दर्शन नहीं जानते, तुम सम्यक ज्ञान नहीं जानते, तुम सम्यक चारित्र नहीं जानते, तुम क्या जानते हो, तुम गुणस्थान मार्गणा स्थान नहीं जानते। टोडरमल जी कहते हैं कि तुम इतने द्वादशांग के पाठी हुए हो कि इतने ग्रंथों की तुमने रचना की है कि तुम नव्य गिरव्यक तक गए हो, साक्षात गणधर की पदवी पर बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं जानते। तो बोले हमने इतना जाना, बोले हाँ इतना जाना, तो अभी तक हमने कल्याण क्यों नहीं किया। टोडरमल जी कहते हैं कि तुमने भाव भाषण नहीं किया। क्या नहीं किया? भाव। क्या होता है भाव भाषण? भाव भाषण मतलब ये कि जिस द्रव्य के बारे में आप जानने की जिज्ञासा रूप जान रहे हो और उस द्रव्य की आपके लिए प्रतीति हो रही है और प्रतीति का स्वभाव आपके स्वभाव से मेल खा रहा है। आई बात? ये है भाव भाषण। होता है कि नहीं? है ना? होता है कि नहीं? कमर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है और अपन आयोडेक्स या बाम जो भी लगाते हैं कितनी मात्रा में लगानी है, इसका हमारे लिए भाव भाषण होता है। होता है कि नहीं? है? एक 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 वो मार्तन साल्ट वो चूरन आता है, अपनी जिह्वा पर कितना रखना है इसका भाव भाषण होता है। होता है कि नहीं? एकदम तो नहीं बार बार भी लेंगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे। क्यों? उसका 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 स्वभाव पता है, भाव भाषण पता है। दूध कितना गर्म है, हम कितने गर्म दूध में जल जाएंगे, गिलास पकड़ते ही से उसका भाव भाषण किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? वो तो मुझे बताओ, 3 लोग को नाच जू खाएं पे कण भूख, है ना, को कहा ना लहाए, ऐसी भूख इस जीव के लिए लगती है भोजन करने के पहले। लेकिन भोजन एक साथ हलवा बना के एक बार में ग्रहण नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता है, आराम आराम से करता है, एक एक कौर करता है। क्यों करता है? भाव भाषण के द्वारा। अब लगा लो सारी क्रिया में। तो अब टोडरमल जी कहते हैं कि तुमने 7 तत्व समझे नहीं, मतलब तुमने पढ़े लिखे, परीक्षा दी, सब कुछ किया, लिखे पढ़ाए, लेकिन भाव भाषण नहीं किया। बोले इस कारण से अभी हमारा इतना संसार बड़ा हुआ है। इसी बात को कल टोडरमल जी ने 7 तत्वों के अन्यथा रूप में सामान्य प्रवृत्ति के रूप हमारे लिए भाव भाषण करने का उपदेश दिया। अब सब में लगा लेना। अब हम जीव और अजीव का अन्यथा स्वरूप समझेंगे तो आखिर गलती क्या हुई कि हमने भाव भाषण नहीं किया।
आश्रव बंध का स्वरूप समझेंगे। तो हमने गलती कहाँ की? बोले हमने स्वरूप को तो समझा लेकिन भाव भाषण नहीं किया, है ना। निर्जरा संवर निर्जरा को समझेंगे तो बोले यही गलती की कि उनका जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप को माना तो, लेकिन अपने स्वरूप के साथ नहीं मिलाया। मोक्ष स्वरूप की पढ़ाई बहुत की, अनंत सुख की बात बहुत की, निर्विकल्प आनंद की बात बहुत की, अतीन्द्रिय आनंद की बात बहुत की, लेकिन वो आनंद कैसा है उस आनंद को अपने आनंद के साथ मिलाया नहीं। ऊपरी 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 चर्चा बहुत हो गई। अब इसको अन्यथा तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं। दूसरे नंबर का लाइन 225वें पैराग्राफ पर कहते हैं अब इसको तत्व श्रद्धान का किस प्रकार, अब इसको अन्यथा तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं जीव अजीव का अन्यथा रूप। क्या कहा? जीव अजीव का अन्यथा रूप। जीव का अन्यथा रूप नहीं है, अजीव का अन्यथा रूप नहीं है। यहां जीव और अजीव को अन्यथा रूप से सुधारने की जरूरत नहीं है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उस वस्तु का वैसा ही स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरे द्रव्य रूप इस द्रव्य रूप नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन निर्विकल्प रूप परिणमन करते हैं। तो यहां किसको सुधारने की बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, मतलब हे प्रभु जो तुम पढ़ते हो वो जीव अजीव तत्व का श्रद्धान करते हो तो अपनी मान्यता से कैसे अन्यथा रूप श्रद्धान कर लेते हो? तो हमारे इस क्षयोपम ज्ञान को सुधारना है, हमारी इस परिणति को सुधारना है, हमारे इस उपयोग को सुधारना है, हमारे इस समझने की पद्धति को सुधारना है। आई बात समझो? वस्तु व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं है, वस्तु व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढलने की जरूरत है। कहते हैं कि यह व्यवहाराभासी। आई बात समझ में? अभी तक बताओ कितना पढ़ लिया? जीवादि 7 तत्व पढ़ लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पढ़ लिया, पंच परमागम पढ़ लिए, हर ग्रंथ पढ़ लिया, लेकिन टोडरमल जी अभी तक हमारे लिए निश्चयाभासी नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? व्यवहाराभासी। कहते हैं यह व्यवहाराभासी है जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, गुणस्थान मार्गण आदि रूप भेदों को जानता है। आई बात? कौन से शास्त्रों में? जिन शास्त्रों में। जिन मतलब जिनेन्द्र के द्वारा कथित, गणधरों के द्वारा गोथित, मुनियों के द्वारा कथित, ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को यह जीव जिन शास्त्रों में क्या पढ़ता है? बोले त्रस स्थावर आदि गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को जानता है। अन्य शास्त्रों में तो हमें ये दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते। अन्य धर्म के किसी भी कल्पित शास्त्रों में हमें ये चर्चा समझ में नहीं आती, लेकिन जिन शास्त्रों में केवल यही आती। और सर्वप्रथम हमारा कौन सा ग्रंथ समस्त जन सामान्य के लिए सुप्रचलित, एक एक वृद्ध से लेके युवा तक जो जानते हैं, तत्वार सूत्र ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ जानते कि नहीं? तत्वार सूत्र ग्रंथ। और क्या है उस तत्वार सूत्र में ग्रंथ में? आचार्य उमा स्वामी ने पहले सूत्र में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा लिख के, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ये बात बता के तत्वार सूत्र ग्रंथ का प्रारंभ करके ये कह दिया कि मोक्ष मार्ग के 3 ही कारण हैं। तो क्या किया? बोले हम जैन जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन गुरुओं के द्वारा कही है, जिन मुनि आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखी है, तो यह तत्वार सूत्र ग्रंथ हमारे लिए पढ़ने, रटने, ध्याने, करने सभी प्रकार से योग्य है। इसलिए आज इतना फेमस हमारा जिन ग्रंथों में तत्वार सूत्र ग्रंथ है। और कड़ी सरवार सिद्धि टीका लिखी गई, धवला टीका लिखी गई, बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएं भी लिखी, तो और इसकी महानता को प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या पढ़ा? बोले हमने जिन शास्त्रों में, अब सब शास्त्र छोड़ दो, केवल एक तत्वार सूत्र ले लो। तत्वार सूत्र इसलिए ले लो क्योंकि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सर्व जीवों के लिए तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता कि नहीं? पहले अधिकार में सामान्य रूप से चर्चा की, सामान्य रूप से जीव के गुणस्थान क्या कहा? 5वें 6वें निर्देश स्वामित्व स्वाधनाधिकरण स्थिति विधान था, जिसमें पूरा सर्वार सिद्धि ग्रंथ लिखा गया है ना। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश जिस सूत्र पर पूरी धवला टीका लिखी गई। तो ये क्या है? बोले ये जीव के स्वरूप को बताया गया। जब तक हम इस जीव के स्वरूप की महिमा को नहीं बताएंगे तब तक इस ग्रंथ की प्रमाणिकता, और यह जीव सहृदय से इसको नहीं पढ़ेगा। फिर क्या कहा?
बोले दूसरे तीसरे अधिकार में इस जीवों के स्थिति का वर्णन किया। बोले यह जीव संसारी होता है, मुक्ताश्च होता है, इंद्रिया इन 5 इंद्रियां होती हैं, और त्रस जीव कैसे होते हैं, 1 इंद्रिय जीव कौन होते हैं, 2 इंद्रिय जीव लट पिपीलादि कैसे होते हैं, 3 इंद्रिय जीव कैसे होते हैं, 4 इंद्रिय कैसे होते हैं, पंचेंद्रिय कैसे होते हैं, उसमें भी सैनी होते हैं, असैनी। भाई वस्तु स्थिति बताना जरूरी है कि नहीं? आज मुझे बताओ, हमारे इस शरीर में कितने अंग हैं? अनंत। आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हृदय है, फेफड़े हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, किडनी है, सब प्रकार के, और पूरे के पूरे यंत्र अपने हिसाब से सुव्यवस्थित काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे बताओ। हृदय का कार्य रक्त को फेंकना है तो वो फेंक रहा है, किडनी का कार्य रक्त को छानना है तो वो छान रहा है। आई बात। फेफड़ों का कार्य सांस लेना है तो वो सांस ले रहा है। शरीर के अंग हैं और शरीर में ही हैं, तो मुझे बताओ, जब हम इन सारे अंगों को एक साथ एक कौर में एक भरपूर भोजन देते हैं, तो ये अंग अपना अपना कार्य क्यों करते हैं, एक दूसरे का कार्य क्यों नहीं करते? बताओ। भोजन अलग अलग देते नहीं, आज का कौर हृदय के लिए, आज का कौर किडनी के लिए, आज का कौर आंतों के लिए ऐसा कोई भोजन देता है? चलो छोड़ो, नेत्रों के लिए तो भोजन देते होगे, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, सब कुछ दिखे, जग दिखे। ज्यादा घी खिलाने से आंखें अच्छी हो जाती है। ये बताओ, मुझे ये बताओ, इन सब का निरूपण किया किसने? जब हमें इसकी संरचना पर अतिशयोक्ति रूप हर्ष होता है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं, जब तुम्हारे लिए हम मोक्ष मार्ग की बात करेंगे, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि जब हम मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे तो तुम्हारे लिए शरीर की भी तो चर्चा करेंगे। इंद्रियां क्या होती हैं, अनिंद्रिय क्या होता है, स्पर्शन क्या होता है, रसना क्या होता है, घ्राण चक्षुकरण क्या होता है, सब कुछ दूसरे अधिकार में आया कि नहीं आया? विग्रह गति कर्म योगा, और ले लो समनस का, अमनस का, एक एक सूत्र में सम्मूर्छन गर्भोपाद जन्मा, क्या कहा कि तुम्हारा कैसे जन्म होता है, मनुष्य गति का कैसे होता है, सम्मूर्छन जीवों का कैसे जन्म होता है, देवगतियों के जीवों का कैसे जन्म होता है, नारकियां को कैसे जन्म होता है, औदयिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्माणी शरीराणी, ये जो शरीर है ये 5 प्रकार का है। कैसा है? औदारक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण। मनुष्य तरियंचों का कौन सा शरीर होता है, देव नारकियों का कौन सा शरीर होता है, चारण रिद्धि मुनिराजों का कौन सा शरीर, एक एक चर्चा की कि नहीं की? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये जो शरीर अनादिकाल से हमारे साथ है, हम विस्तृत रूप से जिस पर प्राप्त पर्याय जनन अवस्था में हम इसको अपना मान रहे थे, वास्तव में हमने इसके स्वरूप को भी नहीं समझा। पूरे आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र में क्या है? बोले जीवादि 7 तत्वों का तो निरूपण ही है। पहले अधिकार में जीव का, दूसरे अधिकार में अजीव का, आश्रव बंध चौथे और 5वें अधिकार में। क्यों क्यों? यह जीव नरकों में जाता है, यह जीव देवगति में जाता है, यह जीव मनुष्य गति में जाता है, इस पूरे त्रिलोक में अनंत बार परिभ्रमण करता है। किसके कारण करता है? आश्रव बंध करके के कारण करता है। फिर 6वें 7वें अधिकार में संवर की बात की, निर्जरा की बात की, 10वें अधिकार में मोक्ष तत्व की बात की। ये पूरे तत्वार्थ सूत्र है क्या? ये पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र जीवादि 7 तत्वों का ही निरूपण है कि नहीं? ये बात हम क्यों कर रहे हैं? टोडरमल जी ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस जीव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ा है। और क्या पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में? कहते हैं कि त्रस स्थावर रूप। क्या कहा? त्रस स्थावर रूप। अब उसमें मनुष्य भी ले लिया है? जब इस जीव को जिज्ञासा हुई नरक गति की जानने की, तो इसने नरक गति का विस्तृत वर्णन सुना। अनुपम क्या सुना? रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु वाता काशा प्रतिष्ठा सप्त सप्त द्योतिध्या। नरकों का वर्णन किया, किस गति के कारण कौन से नरक में जाते हैं, कितने बिल हैं, क्या क्या उधर होता है, क्या क्या दर्द वहां सहे जाते हैं। जब इस जीव ने पूरे नरकों का हुआ पढ़ लिया, फिर कहता है कि भैया अब हम स्वर्ग गति को पढ़ेंगे। तो 4th अध्याय में देवाश्च चतुर्निकाया, देवगति की चर्चा कर दी। क्या रह गया? मतलब पूरे जिनागम में एक तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है कि अगर उसको विस्तृत तरीके से पढ़ लिया तो पूरा के पूरे के जिनागम का ऐसा निचोड़ हमारे सामने आ जाता। आई बात समझ?
और आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, क्या है, एक एक सूत्र का एक एक लाइन का अर्थ भी है और उसके भेद प्रभेदों का भी अर्थ है, उन भेद प्रभेदों की परिभाषा भी लिखी हुई है विस्तृत तरीके से। पूरे के पूरे जनागम का सार हमारे लिए तत्वार्थ सूत्र में मिल जाता है, इसलिए ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत फेमस हो गया है। आई बात समझ में। आचार्य उमा स्वामी, आचार्य कुंदकुंदाचार्य के समयसार ग्रंथ को दूसरे नंबर पर रखेंगे और सर्वप्रथम प्रथम ग्रंथ को रखेंगे तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को रखेंगे, जिस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को हमारे इस जैन दर्शन में जिनालयों में सर्वमान उत्कृष्ट कोटि के रूप में पाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और इसको हमारी भारत सरकार जितने भी संस्कृत कॉलेज हैं उन कॉलेजों में इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, कोर्स में है, शास्त्री के कोर्स में कॉलेज इसको परमिशन देती है पढ़ाने के लिए, इतना सर्वमान्य ग्रंथ है। तो कहते हैं कि इस जीव ने जिन शास्त्रों में जीव के त्रस्त स्थावर रूप और गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को जाना। आई बात समझ में। कौन से सूत्र में जाना गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि? ये प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र में। कौन से? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्च, इसमें पता धवला टीका लिखी गई। कौन सा? धवला ग्रंथ लिखा गया और पूरे धवला ग्रंथ में इस जीव ने गुणस्थान मार्गणा स्थानादियों को समझा विस्तृत रूप से। तो कहते हैं कि अजीव के पुद्गलादि भेदों को और उनके वर्णादि विशेषों को भी जाना। क्या जाना है? पुद्गलादिक भेदों को। कैसे पुद्गलादिक भेदों को? शरीर का निरूपण किया कि नहीं है? शरीर की क्या व्यथा होती है, शरीर ऐसा क्यों होता है, शरीर ऐसा बंद क्यों बनता है, शरीर हमें त्रियंच शरीर क्यों मिलता है, हमें तरस क्यों मिलता है, हम पंचेंद्रिय सैनी क्यों होते हैं, उसमें भी हम अन्य काष्ठ में पैदा क्यों होते हैं। सर्व इस प्रकार से इस पर्याय की चर्चा आपकी की गई। कहते हैं परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। अब ये क्या बात आ गई? सब कुछ जाना हमने न जानी चतुराई। क्या कहा हम? सब कुछ जाना हमने न जाना आत्म राम। क्या है भजन वो? हा? नहीं याद किसी को? सब कुछ जाना हमने ना जाना आत्म राम। वो भजन याद नहीं आ रहा है, आप तो चलो गाना ही लगा लो। क्या कहते हैं? सब कुछ देखा हमने ना सीखी चतुराई। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि देखो तुमने सर्व प्रकार से समस्त तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन एक जो बात विशेष तौर पे हमें जाननी थी, बोले क्या? बोले अध्यात्म शास्त्र। कौन से अध्यात्म शास्त्र? अब ये क्या है? आगम अलग चीज है और अध्यात्म शास्त्र अलग चीज है। बताइए मम्मी, क्या अंतर है? आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म शास्त्र किसे कहते हैं? आगम किसे? आपके द्वारा कही हुई, गणधरों के द्वारा गूंथी हुई, मुनियों के द्वारा कही हुई, ये क्या हो गया? आगम हो गया। अब आगम में भी ये अध्यात्म शास्त्र कौन से हैं? बोले कहते हैं 4 प्रकार के अनुयोग हमने सुने हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग। ये अध्यात्म योग नहीं सुना हमने अभी तक। आई बात। ये क्या है? टोडरमल जी कहते हैं कि देखो जिनागम में जितना का जितना सार भरा हुआ है सभी में केवल एक अध्यात्म शास्त्र ही सार है। बोले कैसा सार है? बोले तुम गुणस्थान पढ़ लोगे, तुम मार्गणा स्थान पढ़ लोगे, तुम जीवादि 7 तत्वों को समझ लोगे, तुम एक इंद्री, 2 इंद्री, त्रस्त स्थावर सब प्रकार का ज्ञान कर लोगे, लेकिन अगर तुमने इनसे भेद विज्ञान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया? त्रिलोय पण्णति ग्रंथ में 5-6 हजार श्लोक प्रमाण लिखा। 5-6 हजार श्लोक प्रमाण के बाद उन आचार्यों ने ये लिखा अंत के श्लोक में कि देखो ये सब का ज्ञान तुम कर लो, लेकिन अब हमें यहां नहीं जाना है, इसका भी ज्ञान तुम कर लो। क्या कहा? ये केवल ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाने के योग्य तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये कहो कि हमें इनका ज्ञान करने से, ये याद कर लेने से, ये रट लेने से मोक्ष हो जाएगा, तो होने वाला नहीं। आई बात। तो क्या है? बोले जब तक तुम अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़ोगे। कौन से शास्त्र नहीं पढ़ोगे? तो क्या प्रथमानुयोग अध्यात्म शास्त्र नहीं हुआ? क्या रत्नकर्ण श्रावकाचार अध्यात्म शास्त्र नहीं हुआ?
क्या त्रिलोकों का वर्णन करने वाले करणान योग के ग्रंथ अध्यात्म शास्त्र नहीं हुए? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। सारे शास्त्र जनागम के शास्त्र हैं, सारे शास्त्र अध्यात्म शास्त्र हैं। जब तुम पढ़ते हो, भेद विज्ञान करते हो, परिणति रूप अपनी, क्या कहा सब टोडरमल जी पहले कह आए ना, अशुभ से यह जीव शुभ परिणति में आता है, तो अपना उपयोग शुभ रूप विकल्पों में लगा के शास्त्र स्वाध्याय में लगाता है तो ज्ञान होने का विकल्प आता है। बताओ, बचपन से जीरा कौन जानता है? बताओ हर्षित, बताओ तुम पहले एलईडी जानते थे तो मोनोऑक्साइड जानते थे? बताओ, जब पहली बार दिल्ली खरीदी करने के लिए गए थे तो 1-2 लाख रुपए 10 आइटम ही लेके आए थे। आज 50 आइटमों की वैरायटी है। क्या हुआ? उसमें घुसे जब तुमने और विस्तृत जानकारी थी तो और विशेष ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब हम अशुभ परिणति से शुभ परिणति रूप आत्म श्रद्धान के लिए जिनागमों को ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठे तो इसका ज्ञान हमें बहुत हुआ, और ज्ञान बहुत हुआ तो हमने गुण स्थान भी जाने, मार्गण स्थान भी जाना, नरक गति भी जानी, देव गति भी जानी। अरे हमें नरक गति तो जाने ही नहीं, उसका क्या करना? अरे नहीं भाई, उसको भी जानना जरूरी है। लेकिन क्या किया? बोले अंत में हमने भेद विज्ञान किया। किससे? बोले अध्यात्म शास्त्र पढ़ के। कहा अध्यात्म शास्त्रों में वेद विज्ञान के कारणभूत बीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जाना। अब क्या गलती कर दी? अब पता गलती क्या कर दी मम्मी? अब ये गलती कर दी कि जैसे तत्वार सूत्र में नरकों का और देवों का वर्णन किया हुआ था और आपने सूत्र के हिसाब से परिभाषा रूप रट लिए थे, याद कर लिए थे, ऐसे ही यह जीव जब द्रव्यान योग के ग्रंथ में अध्यात्म शास्त्र पढ़ने को बैठा तो यहां पर भेद विज्ञान ना करके पढ़ने और रटने और याद करने के हिसाब से उसने ये विषय भी पढ़ लिया। आई बात समझ में? क्या पढ़ लिया? मतलब ये पढ़ लिया कि जब ये जीव को थ्योरिकल नॉलेज दिया गया तो इसने अव्वल नंबर पर आया, और जब प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहा था तो प्रैक्टिकल ना करके वहां पर भी प्रैक्टिकल की वस्तुओं को रट लिया। क्या कर लिया? रट लिया, याद कर लिया। क्या कहा? याद आपने एक बहुत पुरानी पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की, और उसमें वो एक भोजन बनाने की, वो भोजन बनाती है, एक लेडीज भोजन बनाती है। वो मम्मी ने बोला कि देखो चलो भैया तुम्हें खाना बनाना आता है? बोले हाँ हमें खाना बनाना आता है। तो बोले चलो ठीक है बना के बताओ। परीक्षा लेनी थी, बहू बनानी थी उसको। तो उसने क्या किया, वो अमिताभ बच्चन ने पूरी तैयारी कर दी थी उसके लिए, तो उसने एक पुस्तक खोल के रख दी, है ना। अब वो बना रही है पुस्तक खोल के और पढ़ते जा रही है, बना रही है, पढ़ते जा रही है, बना रही है, और जैसे ही पंखा चला और पंखा चल के वो पन्ने पलट गए। क्या पलट गए? पंखे पलट गए। अब जो बनना था वो नहीं बना। क्या बात? मसाले वही है, गैस वही, चूल्हा वही, रसीद भी वही, सब कुछ करते हुए पेज पलट जाने से पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। किस कारण से हुआ? क्योंकि तुमने भाव भाषण नहीं किया। जैसा तुम्हें जिस वस्तु का जहां पर जैसा स्वरूप समझना था वैसा स्वरूप तुमने उस जगह पर नहीं समझा। बताओ, हमें 7 नरकों की पृथ्वियों के नाम याद हो जाएंगे तो हमारा क्या कल्याण हो जाएगा? कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। केवल एक क्षयोक्षम एक ज्ञान बढ़ जाएगा, और जीवादि 7 तत्वों के भेद समझोगे, पढ़ोगे नहीं, रटोगे कि नहीं, याद नहीं करोगे, समझोगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? हम उसका भाव भाषण जब करेंगे तो हमें नरकों की दशा दिखाई नहीं देगी, उसकी पृथ्वियां दिखाई नहीं देगी, उनके बिल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब हम जीव अजीब आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष का निरूपण करेंगे तो हम अपने आत्म प्रदेश आश्रव बंध से जोड़ेंगे कि अरे ये तो कर्मों का आश्रव है, ये हमारे कर्म सत्ता रूप है, इनको निकाले कैसे? बोले संवर निर्जरा, बोले अपने स्वानुभव से इसको निकाल सकते हैं। मोक्ष ऐसी दशा होती है, ये प्रैक्टिकल हमें करने में आता है। और ये किससे मिलता है? बोले ये अध्यात्म शास्त्रों से मिलता है। कहते हैं अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व बीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। यदि, क्या कहते हैं, यदि किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए
तो शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने आप को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। क्या कहता? जान तो लेता है, पढ़ भी लेता है, याद भी कर लेता है। तो टोडरमल जी कहते हैं अब तुमने जान लिया, अब तुमने पढ़ लिया, अब तुमने याद कर लिया, इसका उपयोग क्या रहा? बताओ राजुल। हमने केक बनाने की विधि पढ़ी, कोचिंग गए, ट्यूशन ली, पढ़ के याद किया, रटा, सब कुछ कर लिया, लेकिन घर पर आकर हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। अब बताओ बताओ मम्मी, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आपने वो देखा होगा, स्केट्स चलाते हैं। क्या चलाते हैं? स्केट्स चलाते हैं। तो जब पहली बार स्केट्स आए तो हमने स्केट्स के बारे में पूरी जानकारी दी, पढ़ाया, लिखाया, पहिए होते हैं, पैर पे बांधते हैं, चलते हैं। अब ठीक है, अब मुझे बताओ, इतना सब ट्यूशन कोचिंग पढ़ लेने के बाद उसको स्केट्स चलाना आ जाते हैं ना? आ जाते हैं उसको चलाना। वो दौड़ा क्यों क्यों ऐसे ही तो वैसा पैदल बहुत चलता है, और जैसे ही उसके पैरों में पहिए बांधे जाते हैं और वह डगमगा जाता है। अरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6-6 महीने प्रैक्टिस करता है पैदल चलने की। क्या चलने की? पैदल चलने की। और पैदल चलते चलते वो स्केट्स चलाना सीखता है। क्या करता है? स्वभाव में लेता है। क्या करता है? अब टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसे तुमने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ बहुत पढ़े, द्रव्य संग्रह ग्रंथ बहुत पढ़े, धवला टीका पढ़ी, सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अनंतों बार पढ़ लिया, लेकिन मुझे ये बताओ इस ग्रंथ को तुमने अपने आत्म प्रदेशों के साथ जोड़ा। अब ये कैसे दिखेगा जोड़ा कि नहीं जोड़ा? बोले ये दिखेगा आपकी चर्या में, ये दिखेगा आपके करने में, ये दिखेगा आपके वार्तालाप में, ये दिखेगा आपका वेद विज्ञान करने में। कैसा वेद विज्ञान? एक सूचना सुनी, क्या कहा कि केरल में पहाड़ धसने से 500 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारा जी रंचमय हो गया, हम दुखी हो गए। अरे देखो तो मनुष्य स्वभाव ऐसे चला गया, अरे देखो तो वो चले गए, अरे देखो तो 500 जीवों की हिंसा हो गई। सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने ये सुना कि सागर से गड़ाकोटा जाते वक्त 5 व्यक्ति एक कार में जैन कुल के ट्रक के नीचे आके मरण को प्राप्त हो गए। हम दुखी हो गए। क्या कहा? हम दुखी हो गए। रंच ऐसा दुखी रहा कि बेटा एक कदम बाहर निकाल रहा है तो उसको बोल रहे हैं भैया संभाल के जाना। क्या कह रहे हैं? गाड़ी चला रहे हो भैया संभाल के जाना। क्या कर रहे हो? भैया दुकान भैया देख के जाया करो। अरे भैया निक्कू तुम तो बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाते हो, देखो बड़े भाई साहब सीट बेल्ट लगाते हैं, तुम नहीं लगाते हो, सीट बेल्ट लगाया करो। देखो ऐसा हो जाता है हादसा। क्या हो गए? दुखी हो गए। मतलब हे प्रभु, हम कितने ही तत्वार्थ श्रद्धानी रहे, जिनवाणी को पढ़ते रहे, तत्व श्रद्धान करते रहे, लेकिन जैसे ही कोई घटना सुनते ही हमारे आदररोध परिणाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? मुझे बताओ क्या पढ़ा? अगर किसी के बात करने मात्र से क्रोध आ जाए, किसी के बोलने मात्र से क्रोध आ जाए, अपने परिणाम दुख जाए, भोजन करते समय ये नहीं दिया, ऐसा क्यों दिया, पनीर की सब्जी ऐसी मीठी क्यों बना दी, ऐसे परिणाम अगर आ जाएं तो समझ लो ये जो शास्त्र पढ़े उसका हमने तत्व श्रद्धा नहीं किया। ये विकल्प उठ क्यों रहे हैं? विकल्प उठ रहे हैं मतलब आपका अभी पंचेंद्रिय के प्रति राग छूटा नहीं है। आई बात समझ में? और जिनवाणी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन राग बराबर भरपूर है। इसका यह कारण हुआ कि तुमने भाव भाषण नहीं किया। क्या नहीं किया? भाव भाषण नहीं किया, सर्वस्व नहीं दिया। जैसे हम दुकान पे घर मकान जमीन जायदाद में सर्वस्व देते हैं ना, ऐसा इस जनागम में हमने अपना सर्वस्व नहीं दिया। पता सर्वस्व कैसा? अरे कैसे नहीं दिया? उठे, नहाए, 1 घंटे बैठे, सब कुछ तैयारी की, ग्रंथ तय सब कुछ किया, ये सर्वस्व नहीं कहलाता। अरे नहीं दादा, जो पढ़ा उस पढ़ने को अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा, ये है सर्वस्व देना। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो क्या कर लेता है ये, अपने को आप रूप जानकर, है ना, क्या करता है? प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए। क्या? ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं जीव हूं, शरीर जुदा है, ये शरीर कभी हमारा हुआ नहीं और ये जीव हमारा अनादि अनंत हमारे साथ है। ऐसा पढ़ लिया। आई बात समझ में? और क्या पढ़ के क्या हुआ? परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी
अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं किया। क्या कहा? थोड़ी सी कमर दर्द हुई, थोड़ी सी सिर दर्द हुआ, फलानी गोली, फलानी दवाई, फलानी ढकाई, अब क्या हो गया? मतलब आपने अपना अब अंश की क्या बात है? ये यहां पर मम्मी, यहां पर दो प्रकार के अंश हैं। देखो, आप पर का भेद विज्ञान करना है। आपका स्वरूप क्या? ज्ञान दर्शन। पर का स्वरूप क्या? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। आई बात? ये दो हुए ना। आपा पर क्या हो? हमें भेद विज्ञान करने की जरूरत किससे है? जो एक में एक दिखाई दे रहा है उससे है। आई बात? ये परद्रव्य पृथक है, हम इधर अलग है, ये हमें वास्तव में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब पृथक किससे करना है? दूध से पनीर को पृथक करना है, दूध से घी को पृथक करना है, शरीर से आत्मा को पृथक करना है, तो भेद विज्ञान तो इधर ही करना पड़ेगा। तो हमें भेद विज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम दोनों के स्वभाव को समझना पड़ेगा। क्या कहा? स्वभाव को समझना पड़ेगा। अब हमने स्वभाव को समझा। बोले क्या? बोले जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति है, ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है। और पुद्गल का स्वभाव? बोले स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का स्वभाव है। अच्छा, पुद्गल का स्वभाव ये, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। अब हमारे लिए इन दोनों को अलग अलग करना है। क्या करना है? अलग अलग। कैसे करना है? गोली मार के नहीं कि वो पढ़ाई देह और आत्मा गया ऊपर, अरे ये नहीं। इसको प्रैक्टिकल रूप से नित्य प्रति समय इस शरीर के साथ रहते हुए अपने स्वभाव को ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में मिला के पृथक करना है। अब क्या होगा? हमें ज्ञाता दृष्टा दिखाई देगा। अब ज्ञाता दृष्टा जब दिखाई देगा तो उसमें राग दिखाई नहीं देगा, और जब शरीर के प्रति राग छूटेगा तभी तो भगवान आत्मा दिखाई देगा। तो टोडरमल जी कहते हैं कि सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाता है, और अपना अंश पर में ना मिलाता है, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। क्या कर लेता है पापा? पता क्या कर लेता है? भेद विज्ञान कर लेता है। पता कैसे भेद विज्ञान कर लेता है? ऐसे भेद विज्ञान कर लेता है, हंस दूध में चोंच डालती है तो दूध पृथक हो जाता है और पानी पृथक हो जाता है। ऐसा भेद विज्ञान कर लेता है। पता? तुस मांस भिन्न पढ़ के जैसे घास अलग है और बीज अलग है, ऐसे ही तुस मांस भिन्न पढ़ के यह जीव उसको भिन्न भिन्न कर देता है। क्या कहा? पड़ोसी का बेटा पड़ोसी का है, मेरा बेटा मेरा है, ऐसा भेद विज्ञान करके पड़ोसी को कम रोटी देता है और अपने बेटे को ज्यादा रोटी देता है। ऐसा भेद विज्ञान करता है। निको, हमारा पैसा पैसा है और पड़ोसी का पैसा है, ऐसा वह पैसों में भेद विज्ञान कर लेता है। अपनी मेहनत की कमाई हमारी है और दूसरे की मेहनत की कमाई दूसरे की है, ऐसा भेद विज्ञान कर लेता है। ये हमारा है और ये तुम्हारा है, ऐसा भेद विज्ञान कर लेता है। बताओ क्या गलत कर रहा है? बताओ मम्मी, कोई गलत कर रहा है? यही तो करना है। क्या? ये हमारा है और ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। अरे नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है, यही तो करना है। कहते हैं अरे भगवान, तूने संसार के समस्त पदार्थों में रुचि पूर्वक भेद विज्ञान तो बहुत किया, लेकिन जहां भेद विज्ञान तुझे अपने शरीर से करना था, ऐसा भेद विज्ञान नहीं किया। तो जहां लगाना था लगाया, और जहां नहीं लगाना था वहां लगाया, और जहां लगाना था वहां नहीं लगाया। तो क्या कहते हैं? अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि। अब बताओ, अब तो अपनी बात नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम तो मिथ्या दृष्टि है ही नहीं। क्यों? हमने आचार्यों में स्वामी का तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, द्रव्य संग्रह पढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़े, कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ पढ़े, तो अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए होंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं कि अरे जब तक तुम्हारी ऐसी मान्यता है, 9वीं ग्रेवियक तक भी चले जाओ, 16वें स्वर्ग के ऊपर भी चले जाओ, अनंत बार मुनि दीक्षा भी धारण कर लो, तुम मिथ्या दृष्टि ही नाम पाओगे। बोले क्यों? बोले जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार क्या होता है? विचार बिना क्या होता है? उपयोग बिना क्या होता है? लाभ हानि की सोचे बिना। लाभ हानि की क्या होता है? लाभ को हानि समझ ले और हानि को लाभ समझ ले।
इसका उपयोग बिना, निर्धार बिना, क्या कहते हैं, निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। किसमें? पर्याय में। और दूसरी बात, जान पने के वर्णादिक में। मैं गोरा, मैं काला, मैं सांवला, मेरे बाल अच्छे, इनके बाल नहीं, इनके चाल चलन अच्छा, इसका चाल चलन अच्छा नहीं, उसके गुण अच्छे, उसके अवगुण अच्छे नहीं। अरे वाह, गजब। देखो भैया, मोर को देखते ही मात्र से ऐसी अनुभूति होती है कि देखो तो क्या शरीर पाया है। किसने? मोर ने। किसने पाया है? मोर ने। क्या है? पर्याय देख रहे हो ना आप? क्या देख रहे हो? पर्याय। ऐसे कितने ही जीव हैं, अनंत अनंत त्रियंची जीव, जो देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। किसको ले लो? कबूतर को ले लो। कौन से वाले? काले वाले नहीं, व्हाइट वाले। कैसा लगता है देखने में? बहुत अच्छा लगता। अच्छा, हंस को ले लो। हंस, जब हम पिक्चरों या टीवी पोस्टर वगैरह में देखते हैं तो कितनी सुंदर लगती है हंस, लगती है कि नहीं? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, तुमने दो चीज देखी। क्या देखा? बोले तुमने पर्याय बुद्धि से और वर्णादिक में अहम बुद्धि धारण की। क्या की? पर्याय बुद्धि धारण की। मैं जैन, मैं रंक, मैं राजा, मैं सर्वस्व, मैं नायक खानदान का वारिस, और क्या? मैं गोरा, मैं काला, मैं सांवला। बताओ। मैं सुखी दुखी में संकेराव, मेरे ग्रह गोधन धन प्रभाव है। ये क्या है? देखो, जब किसी गोरे बच्चे की पिक्चर आती है हीरो की, तो मैं गोरा हूं ऐसी महानता आ जाती है। तो बाजार में जो गोरे लोग हैं वो बढ़िया चश्मा सूट बूट पहन के बढ़िया दिखाई देते हैं। और जब कोई साउथ इंडियन सांवले की पिक्चर आ जाती है और वो भी सुपर हिट हो जाती है, तो जितने भी सांवले व्यक्ति हैं वो अपना चश्मा हेयर वेयर स्टाइल लगा के हीरो की तरह घूमते हैं। फिर गोरे गोरे दबक जाते हैं। बोले क्या किया? बोले हमने यही पर्याय बुद्धि से जाना और जान करके वर्णादिक में अहम बुद्धि धारण की। जैसे उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिक में तथा आत्माश्रित ज्ञानादिक है ना, तथा शरीराश्रित उपदेश आदि उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। या फिर देखो, उसी प्रकार यह जीव आत्माश्रित ज्ञानादिक में आई बात समझ में, तथा शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। मतलब सर्व प्रकार से क्रिया करने मात्र को यह जीव धर्म समझ लेता है। और आत्माश्रित ज्ञान, पढ़ने पढ़ाने स्वाध्याय, इसमें भी यह जीव अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। कहते हैं, देखो टोडरमल जी इसकी व्यथा कैसी बताते हैं। जैसे कभी, हाँ कहां गया? नहीं, अपन ऊपर पढ़ रहे थे। हाँ यही पढ़ रहे थे। हाँ, यदि कभी, देखो यदि कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, क्या कहते हैं? यदि कभी सच्ची बात शास्त्रानुसार भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्ति नहीं कहते। अब बताओ, टोडरमल जी ने ये कहते हैं कि जैसे अगर मत वाला कोई पुरुष अपनी माता को माता कहे तो क्या झूठ बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा है? हमने थोड़े ना ज्यादा पी रखी है। क्या समझ रहे हो? हमने ज्यादा पी रखी है कि हम ये नहीं, हम अपना घर याद नहीं कर पाएंगे, हमारी बहन कौन है, बच्चा कौन है, पति कौन है, ये हमें याद नहीं है। बोले नहीं दादा, तुम्हें सब कुछ याद है। जैसे कभी कभी मत वाला माता को माता कह देता है, ऐसे ही तुमने सब कुछ जानते हुए भी मत वाले हो। तुम जीव के स्वरूप को जीव कह रहे हो, पुद्गल के स्वरूप को पदगल कह रहे हो, 7 नरकों को 7 नरक कह रहे हो, 16 स्वर्गों को 16 स्वर्ग कह रहे हो। जीव जुदा पुद्गल जुदा है ये बात भी बोल रहे हो। शरीर आत्मा से पृथक है ये भी कह रहे हो, और आत्मा स्वयं शुद्ध भगवान परमात्मा है ये बात भी कह रहे हो। सब कुछ कह रहे हो, लेकिन अंतरंग में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कभी यदि कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, आई बात, परंतु अंतरंग निर्धारण रूप श्रद्धान नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह भी सयाना नहीं है। जग तो कह देगा सयाना, जग तो तुम्हें उच्च कोटि का विद्वान कह देगा, जग तो तुम्हें पंडित का नाम दे देगा,
जग तो तुम्हें साधर्मी का नाम दे देगा, जग तो तुम्हें उच्च श्रावक का नाम दे देगा। और देखना है तो पर्युषण पर्व के अंतिम दिन कैसी कैसी उपाधि दी जाती है, सब नाम ले लेना। पर्युषण में जाते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, समाज वाले देते हैं, उसमें लिख देते हैं धर्म उद्धारक, है ना, बड़ी बड़ी उपाधियों से अंकलित कर देते हैं। तो बोले सब मिल जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। तुम सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक अंतरंग में निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो सयाना नाम नहीं पाता, उसी प्रकार इसे सम्यक्ति भी कहते हैं। देखो वहां जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, क्या कहा टोडरमल जी? हमारी इस ग्रंथ में बोल्ड अक्षरों से लिखी हुई है ये 4 लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूं। वहां जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, उसी प्रकार से आत्मा का कथन करता है। बताओ, इस कलयुग में एक सास को बहू की बुराई करने में कितना मजा आता है। कलयुग सब घर में, मतलब बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, पिक्चरों में देखा है। और बहुओं को सास की बुराई करने में कितना आनंद आता है। प्रत्येक सास को पड़ोसी की बहू बहुत अच्छी लगती है और प्रत्येक बहू को पड़ोसी की सास बहुत अच्छी लगती है। लगती है कि नहीं लगती? लगती है कि नहीं लगती है? अब टोडरमल जी उदाहरण सिद्धांत से घटित करेंगे। किसी और की बातें कर रहा हो, क्या कर रहा हो? किसी और की बातें कर रहा हो। मुझे ये बताओ, जब हम किसी पड़ोसी के बेटे की बात करते हैं तो जैसे अपने बेटे की बात करते हैं वैसे अपने हृदय के तार जोड़ के बात करते हैं? कैसे बात करते हैं? पड़ोसी की बात करते हैं। मुझे बताओ, हमने किसी का 5 लोगों की मृत्यु हो गई ये सुना और जितना दुख हमें हुआ, अगर वही कोई हमारे रिश्तेदार होते तो कितना दुख होता? उससे 10 गुना दुख होता। तो हमने कैसा सुना? केवल ऊपरी रूप से सुन लिया। आई बात समझ में? कहते हैं कि किसी और को, कहते हैं वहां जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उसी प्रकार आत्मा के कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। अब बताओ, कहानी की तरह पढ़ लेता है, तोते की तरह रट देता है, लोगों को सुना देता है, सर्व प्रकार के कार्य कर देता है, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा भान होता नहीं। ये कैसे हो ऐसा भान कि मैं आत्मा हूं? बोले जब तुम्हारी परिणति नित्य प्रति समय 24 वर्ष संसार के कार्यों में हो और तुम्हारा परद्रव्य के प्रति राग छूटे और कोई तुम्हें दुख की खबर सुनाई दे और उस दुख की खबर में तुम्हारे आत्म परिणाम रंच मात्र भी ना जाए, तब तुम्हें पता हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की खबर है। बताओ, तो क्या दया भी ना पाले? यही बात आएगी ना। तो क्या हम बोले भी ना, दया भी ना करें उस चीज की? बोले अगर तुम दया कर रहे हो तो राग भाव उत्पन्न हो रहे हो, राग भाव संसार बंध का कारण है। क्या कहा? बोले ज्ञाता दृष्टा रहो। कैसे रहो? ज्ञाता दृष्टा रहो। मुझे बताओ मम्मी, अरहंत परमेष्टि के सामने 3 लोक की 3 काल की समस्त वस्तुएं झलकती हैं हर्षित, तो इतने मुर्गे कट रहे हैं 1 सेकंड के में अनंतों, तो ये उनको दिखाई नहीं दे रहे। मुझे बताओ, अरहंत परमेष्टि के सामने 3 लोक की 3 काल की समस्त वस्तुएं झलकने में आती हैं, तो ईद के दिन इतने बकरे काटे जाते हैं, ये उनको दिखाई नहीं दे रहे। अरहंत परमेष्टि 3 लोक की 3 काल की समस्त वस्तुओं को जानते हैं, तो इतने बैल, इतने भैंसे, इतनी गाय, सुनामी आ गई, हजारों आदमी मर गए। भूकंप आ गया, भुज में हजारों आदमी मर गए। बाढ़ आ गई केरल में, 500 आदमी मर गए। सुनामी आई तो पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो गए। अनंत जीवों का त्रेंच भी गए, मनुष्य गति के भी जीव गए। तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा को दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे जब दिखाई दे रहा है और वो भगवान नाम पा रहे हैं, तो फेर बदल क्यों नहीं कर देते? बदल क्यों नहीं देते? लोगों की परिणति सुधार क्यों नहीं देते? भविष्यवाणी क्यों नहीं कर देते कि इधर ऐसा 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 हो? की तो थी भविष्यवाणी द्वारका ना जलने की, रुकी
भविष्यवाणी करने से कोई काम रुकता है? क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जो जो देखी बीतराग ने सो होसी बीरा रे, ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी ये नहीं है कि हमने तुम्हारा भविष्यवाणी कर दी, अब 100 200 500 रुपए लाओ तो हम चेंज कर दे रहे, ये भविष्यवाणी नहीं है। ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा घटित होगा और तुम्हें ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी है। और तीन लोक के नाथ अनंत परमेष्टि, वस्तु व्यवस्था यही है। और तीन लोक के नाथ प्रभु अनंत परमेष्टि हमें क्या जवाब देते हैं? बोले यही तो बताते हैं कि इस जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञाता दृष्टा रहो। और तुम ज्ञाता दृष्टा ना रह के वस्तु व्यवस्था को ऐसे समझते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे लिखाना है, लेकिन आत्म कल्याण करना नहीं है। तो क्या करता है? बोले किसी की और की बातें कर रहा हो, ऐसी उसकी बातें होती हैं, उसी प्रकार से आत्मा का कथन है, परंतु यह आत्मा में हूं ऐसा भाव भाषण नहीं होता। कहते हैं देखो, तथा जैसे, बताओ निक्कू, शालिनी, राजुल, हम भोजन बनाते समय नमक डालते हैं। तो जब हमने केक बनाने की, केक में तो नमक नहीं डलता, डलता है। जब हमने केक की बनाने की विधि में नमक की मात्रा पड़ी, तो 3 पौंड के केक में 1 चुटकी नमक या 3 ml नमक या 4 ग्राम नमक या 5 ग्राम नमक की मात्रा लिखी थी उसमें। तो हमने जब पहली बार बनाया था ना, तो हमने कटोरी में 5 ग्राम नमक तौल के रख दिया था और भोजन बनाया था। लेकिन जब बनाते 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 हम हो गए, तो अब हम मसालादानी खोलते हैं और 2 उंगली डालते हैं और उतना ही मात्रा में नमक डाल देते हैं। अब बताओ, आपने तौला कितना पानी? 1.5 चम्मच पानी, 1.5 चम्मच घी, आधा चम्मच जीरा, जाना नहीं जाना? अब क्या हो गया है? बोले स्वभाव में आ गया है ना, मात्रा अपने आप। ऐसे ही कहते हैं कि यह जीव पढ़ने पढ़ाने के रूप जैसे बाह्य की बातें कर रहा है, ऐसा तो कार्य करता है, उस प्रकार आत्मा का कथन मैं आत्मा हूं ऐसा भाव भाषण नहीं होता। तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं पापा टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं? जैसे है? हमने भेद विज्ञान की बात की, तो हमने भेद विज्ञान की बात में हंस की चोंच में नमक होता है और वह तीखापन दूध को पानी से पृथक कर देता है, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें करना है। यह उदाहरण देके भेद विज्ञान समझा दिया। तो कैसा हुआ? बोले ऐसा हुआ जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है। क्या करता है? परंतु मैं शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। फिर वो आ गई प्रैक्टिकल वाली बात। टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं स्वयं भगवान हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। तुम्हें क्षण क्षण कण कण प्रतिपल ये याद क्यों नहीं आता? एक खबर सुन लेने से तुम प्रफुल्लित क्यों हो जाते हो और एक खबर सुन लेने से तुम दुखी क्यों हो जाते हो? मुझे ये बताओ, यह शरीर छोड़ के जाना है, शरीर नश्वर है। मुझे बताओ, जिस शरीर ने जिंदगी भर कमाया धमाया, घर जमान जमीन जायदाद वैभव सोना रुपए पैसा सब कुछ इकट्ठा किया है, आत्म प्रदेश निकल जाने के कारण आपका पुत्र, आपके सगे संबंधी, अरे आपकी पत्नी 2 घंटे से भी ज्यादा इस शरीर को संभाल नहीं पाती। क्या बात कर रहे हो? मतलब जिसने कमाया, बोले हाँ। जिस शरीर ने अपने बच्चों को पाला, बोले हाँ। जिस शरीर ने घर जमीन जायदाद, अरे जिस शरीर ने 7 पीढ़ियों तक के लिए धन संग्रहित किया, अरे जिस शरीर ने 3 लोक के नाथ के सामने भगवान बनने की विधि रूप शास्त्र लिख दिया, अरे जिस शरीर ने हमें प्रधानमंत्री का ओहदा दिया जिससे 7 पीढ़ियां धन्य हो गई, तुमने उसके शरीर को भी 2 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं लिया। और फिर भी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये इनका मैं करता हूं, मुझे ऐसा करना है, अभी ये काम बाकी रह गया है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता है। ऐसा काम करोगे तो घाटा हो जाएगा और ऐसा काम करोगे तो मुनाफा होगा, ऐसा बतलाता है। क्या कहते हैं?
है, किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है। परंतु मैं शरीर आदि अन्य से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषण इसके लिए क्या कहते हैं, परंतु मैं इस शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित इसको नहीं हो। इसलिए तो टोडरमल जी के लिए व्यवहाराभासी के प्रकरण में हमें डाला, और व्यवहाराभासी जीवों को जो शास्त्र के पाठी हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी कैसे अपने आत्म तत्व की रुचि से अनभिज्ञ रहते हैं, टोडरमल जी को ये बात बताने की जरूरत है। जैसे कमर दर्द का दर्द अनुभव में आता है, जैसे सिर दर्द का दर्द अनुभव में आता है, जैसे बच्चों के प्रति प्रेम अनुभव में आता है, ऐसे ही तुम भाव भाषण अपने आत्म तत्व का पढ़ो करो कि अपनी आत्मा की रुचि आए और आत्मा का नाम ले तो और अतीन्द्रिय आनंद का विस्फोट हो जाए, ऐसी रुचि जग जाए। क्या कहा है? ऐसे, और एक जन्म में नहीं, आज 6 महीने पहले, 7 में 2 साल पहले कोई व्यंजन हमने जिह्वा पे चखा हो किसी अन्य क्षेत्र में, तो आज भी उसका स्वाद याद है और हम भाव भाषण कर लेते हैं। टोडरमल जी कहते हैं तुम जिस भी काल में, जिस भी पर्याय में, जिस भी द्रव्य में रहो, अगर जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप समझ के अपने आत्म स्वभाव को अपने सादृश्य लगा लिया तो पर्याय कोई भी हो अपना कल्याण कर लोगे। बोले किससे? बोले आत्म स्वभाव के स्वाद से। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने हमें भाव भाषण करने के लिए बताई। आगे की विशेष चर्चा अपन कल इसी समय करेंगे। सहजानंदी शोधेश्वरू